सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन हिंदी साहित्य का फर्स्ट पेपर, जिसका हम आज दूसरा मॉडल पेपर पूरा हल सहित देखेंगे। यानी हल सहित ये मॉडल पेपर हम हल करके देखेंगे कि हम किस प्रकार इसको हल करेंगे और इसमें हमें किस प्रकार प्रश्नों को अटेंड करना चाहिए। यह अपना जो लक्ष्य है वो यही है। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं वो आपके लिए नए हैं। तो यदि मान लो इसमें से यदि आपको प्रश्न आते हैं तो इसका अर्थ ये है कि आपके जब एग्जाम में जो भी पेपर आएगा हो सकता है इनमें से रिपीट हो जाए। और अगर मान लो रिपीट ना भी हो तो भी आपके लिए पेपर यही रहना है, यानी इन्हीं में से आना है। तो आप निश्चित रूप से इस पेपर को पूरा पढ़ें ताकि आपके लिए बहुत अच्छा हो। और पेपर लगभग प्रश्न जो है वो इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। वैसे मैंने आपके लिए 3 घंटे वाला पेपर बनाया है, लेकिन अभी जो है इस साल के लिए केवल 2022 के लिए है, 2023 के लिए नहीं। 2023 वालों को तो इसी प्रकार का हल करना है, लेकिन 2022 के लिए केवल 1.5 घंटे वाला है। तो 1.5 घंटे का पेपर यानी 50 अंकों के प्रश्न आपको हल करने होते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये प्रश्न आपकी बहुत अधिक मदद करेंगे। इससे अगला जो तीसरा मॉडल पेपर होगा उसमें आपको और अधिक अच्छे यानी एक नयापन देखने को मिलेगा। तो पेपर कैसा लगा, प्रश्नों के उत्तर कैसे लगे, उत्तर देने की शैली आपको कैसे लगी, तो ये सब आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाकर के। इसके पीछे जितने भी, जैसे पहला मॉडल पेपर है, इससे पहले के जो पार्ट हैं वो सारे के सारे आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। यानी जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको उसके सभी के लिस्टें बनी हुई है। जैसे हिंदी साहित्य की अलग है, हिस्ट्री की अलग है, पॉलिटिकल साइंस की अलग है, ज्योग्राफी की अलग है, हिंदी जनरल की अलग है, जनरल इंग्लिश की अलग है। सभी की जो लिस्ट हैं वो बनी हुई है और वहां से आप देख सकते हैं। प्रश्न जो है वो बहुत अधिक मस्त है, तो आप जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं। चैनल यदि पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी वीडियो बनता है तो आपके लिए नोटिफिकेशन उसका आ जाए। तो देखिए हल सहित मॉडल पेपर, पहला प्रश्न यदि हम हल करते हैं, ढोला मारूरा दूहा काव्य का काव्य सौंदर्य लिखिए। वैसे ढोला मारूरा दूहा से संबंधित आपको एक अलग से प्रश्नोत्तर वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें ढोला मारूरा दूहा में से लगभग 2-3 मुख्य जो मोस्ट प्रश्न है उसका वीडियो भी है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ढोला मारूरा दूहा है जो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हम काव्य सौंदर्य देखते हैं। प्रत्येक का जो काव्य सौंदर्य देखना होता है तो उसमें 2 पक्ष देखने होते हैं, चाहे किसी भी कवि का हो, भाव पक्ष और कला पक्ष, ये ध्यान रखना। तो ढोला मारूरा दूहा आप इसे पहले इस प्रकार लिखेंगे, ढोला मारूरा दूहा राजस्थानी भाषा का एक लोकप्रिय प्रेमाख्यान है। और इस प्रेम मूलक लोक गाथा में ढोला मारवणी एवं मारवणी की स्वतन मालवणी के लौकिक व्यवहार का मार्मिक चित्रण इसमें किया गया है। यहाँ ये थोड़ी सी, क्योंकि हम इतना विस्तार में लिखेंगे तो फिर अपने लिए टाइम नहीं बचेगा, तो हमें बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट लिखना है। तो अब हम आते हैं काव्य सौंदर्य पर। हमें परीक्षा में क्या करना होता है, मुख्य मुख्य बातें लिखनी होती है। तो भाव पक्ष और कला पक्ष, काव्य सौंदर्य में 2 चीजें देखी जाती है, भाव पक्ष और कला पक्ष। तो हम भाव पक्ष को देखते हैं। भाव पक्ष तो है काव्य सौंदर्य कला एवं भाव पक्ष की दृष्टि से ढोला मारूरा दूहा प्रेम और समर्पण का एक अनूठा संयोग है। इस प्रेमाख्यान का भाव पक्ष इस प्रकार है। सबसे पहले प्रेम की शाश्वत व्यंजना है, अर्थात जो शाश्वत प्रेम है, जो कभी समाप्त नहीं होने वाला प्रेम है, उस प्रेम की व्यंजना इसमें की गई है। तो ढोला मारूरा दूहा में प्रेम की स्वच्छता व्यापकता का परिचय मिलता है। मारवणी सपने में ही अपने ढोला अर्थात अपने जो साल कमर को, अपने पति को देखती है तो उसके प्रति अपना निश्चल प्रेम जागृत कर चुकी होती है। और जब उसे सखियों के द्वारा उस प्रेम के बारे में पूछा जाता है तो वो सखी कहती है, यानी सखियों ने कहा कि जब आपने देखा ही नहीं तो फिर कैसा प्रेम हुआ। तब उन्होंने कहा कि जय जीवन तीन्हा तड़ोर तन ही माए बसंत, धारे दूध पयोदर बालक किम काड़ंत। यानी उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा कि जो दूध होता है वो माँ के अंचलों में यानी माँ के स्तनों में होता है, पयोधरे अर्थात दूध जो है, जिस प्रकार बालक है वो दूध पी लेता है, ठीक उसी प्रकार बिना देखे भी हम क्या है कि अपने प्रेम को पी जाते हैं। श्रृंगार रस का चित्रण है इसमें, श्रृंगार रस का चित्रण। श्रृंगार के चित्रण में ढोला मारूरा दूहा प्रेमाख्यान में श्रृंगार के दोनों रूप, संयोग और वियोग, दोनों का इसमें चित्रण किया गया है। वियोग में मारवणी आंसू बहाती है, सखियों द्वारा पूछने पर बहुत अधिक दुखी हो जाती है। और विरह वेदना में मारवणी कहती है कि बिजुलियां चहलावली आ भई चार, कदरे मिलुली साहिबा लांबी बाहा प्रसार। यानी वो क्या है कि अपने जो मारवणी, आपने जैसे इसकी कथा देखी होगी, सुनी होगी, अपना जो पहला वीडियो है जिसमें मारवणी कौन थी, मालवणी कौन थी और इनके ढोला कौन थे, इनका विवाह कैसे हुआ था,
सारी कथा है वो आपको गद्य पद्य के माध्यम से और ढोला मारू के संवाद के माध्यम से आपको बताया गया है, जिसमें आप वहां से देख सकते हैं पूरी जो कथा है उसमें दी गई है। तो अब ये क्या है, वीर वेदना में वो कहती है कि जब अधिक जैसे वर्षा ऋतु का समय होता है, वर्षा ऋतु के समय बिजलियां चमक रही होती है, तब वो कहती है कि बिजलियां चेलावली आबे आबे, अर्थात आबे में चारों तरफ बिजलियां चमक रही है और मुझे इस समय जो मेरे पति की जो वीरानुभूति है बहुत ज्यादा हो रही है। तो कद्र मिलूंगी साहिबा लामड़ी बाह पसार, अर्थात मैं आपसे कब मिलूंगी। तो ये बहुत और भी बहुत सारे दोहे इसमें आप लिख सकते हैं। ढोला मारूरा जीवन में ढोला मारूरा दोहा है, इसमें एक काव्य सौंदर्य लोक जीवन की अभिव्यक्ति भी प्राप्त होती है। ढोला मारूरा दोहा प्रेम काव्य लोक गाथा है, जिसमें कवि ने स्थानीयता का प्रचुर समावेश किया है। इस लोक गाथा में कवि ने जिस अंचल और प्रदेश से संबंधित है वहां की लोक संस्कृति, रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान, पशु पक्षी, ऋतु और वनस्पति स्वाभाविक चित्रण किया है। यानी वहां की यूं कह सकते हैं वहां के संपूर्ण पर्यावरण का उन्होंने चित्रण किया है। और इस काव्य में अनेक ऐसे दोहे हैं जिनमें राजस्थान की वर्षा ऋतु, रेतीली भूमि, गहरे कुएं, ऊंट, इनका वर्णन इसमें मिलता है। चौथा इसकी विशेषता है सशक्त वस्तु वर्णन। ढोला मारूरा दोहा में सरसता और रोचकता लाने के लिए वस्तु वर्णन की जो योजना है वो प्रशंसनीय है। इस काव्य में कथा प्रवाह के बीच बीच में वस्तु वर्णन का समावेश देखा जा सकता है। इसमें वस्तु वर्णन के अंतर्गत राजस्थान की मरुस्थल भूमि, रमणीय रूप सौंदर्य वर्णन, ऋतु, यात्रा वर्णन, ये बहुत अधिक अच्छी तरह से दिए गए हैं। चार तो हमने इसकी भाव पक्ष की के बिंदु लिखी थी। अब हमें कला पक्ष की तरफ जाना चाहिए, और कला पक्ष में हमेशा ये ध्यान रखना, किसी भी कवि का यदि आप कला पक्ष लिखते हैं, यानी एक प्रश्न ऐसा जरूर आता है जिसमें काव्य सुंदरी पूछा जाता है या उसके काव्य की विशेषताएं पूछी जाती है, तो उसमें आपको भाव पक्ष और कला पक्ष के हिसाब से लिखना है। तो पहली जो कला पक्ष में क्या क्या लिखेंगे, जैसे मान लो एक तो भाषा शैली आती है, दूसरा छंद है, अलंकार है, ये जो है शब्द चयन है। इस प्रकार इनका यानी स्टेप बाय स्टेप हमें करना होता है। तो सबसे पहले काव्य कला की दृष्टि से ढोला मारूरा दोहा में भाषा शैली, छंद, अलंकार, इसका विवेचन इस प्रकार हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए पहला है भाषा शैली। ढोला मारूरा दोहा काव्य का स्वरूप समय समय पर परिवर्तित होता रहा है। ये एक समय में नहीं लिखा गया, समय समय पर जो है इसमें जुड़ते गए, और इस प्रेमाख्यान की भाषा मिश्रित है। इसकी भाषा 13वीं से 15वीं शताब्दी की राजस्थानी भाषा लगती है, जिसमें डिंगल का भी प्रयोग मिलता है। इस काव्य में जैसे गुजराती, सिंधी, पंजाबी आदि भाषा के शब्द भी यत्र तत्र पाए जाते हैं। तो इसका अर्थ है कि इसकी भाषा है वो मिश्रित है। इसी प्रकार जैसे छंद विधान, ढोला मारूरा दोहा काव्य में भावों की सरस संप्रेषणीयता और गेयता को ध्यान में रखकर छंद की रचनाएं की गई है। इस काव्य में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें गाहा, सोरठा, चांद्रायण छंद का भी प्रयोग हुआ है। गेयता और नाद सौंदर्य की दृष्टि से इसमें लय, तुक, यति, गति, मात्रा इत्यादि का पूर्ण ध्यान रखा गया है। और आपने जैसे कुछ विद्वानों के अनुसार इसमें 668 दोहे हैं, 4 गाहा है, 13 सोरठे हैं और 2 चंद्रायण इसमें लिखे हुए हैं। तो ये पूरा इसे यानी ढोला मारूरा दोहा प्रेमाख्यान की संपूर्ण व्याख्या है। इसके अलावा अलंकार योजना, ढोला मारूरा दोहा काव्य में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का प्रयोग हुआ है। इसमें अनुप्रास और यमक का अधिक प्रयोग हुआ है। इसके साथ साथ जैसे वयन सगाई जो अलंकार है उसका भी प्रयोग हुआ है। अब वयन सगाई क्या है, इसका भी अलंकारों के वीडियो में बनाया हुआ है, वयन सगाई वहां से आप देख सकते हैं। अर्थ अलंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना इत्यादि अलंकारों का प्रयोग भी हुआ है। जैसे कुछ अलंकारों को हम देखते हैं, जैसे अलंकार में आप जानते हैं अनुप्रास अलंकार में जो शब्दालंकार है, इसमें किसी भी व्यंजन की आवृत्ति होती है। जैसे सावण आयव साहिबा, पगई विलंबी गार, वृक्ष विलंबी बेलड्यार, नरा विलंबी नार, यानी श्रावण सह की आवृत्ति हो रही है। तो इसका अर्थ है कि इसमें क्या है, यानी ये अनुप्रास अलंकार है। और गार और नार ये शब्द है तो अंत्यानुप्रास अलंकार भी है। जैसे देखिए कीर, भ्रमर, कोकिल, कमल, चंद, मयंद गयन, जैसे के की आवृत्ति हो रही है, इसका मतलब वृत्यानुप्रास है, यानी अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार का प्रयोग भी है, जैसे नमणी, खमणी, बहुगुणी, सगुणी, अनैसी आई, यानी जैसे बहुगुणी, सगुणी, नमणी, खमणी, इनमें क्या आएगी, यमक अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। उपमा देख लीजिए, उपमा में गति, गयंद, जंग, केली, ग्रम, केहरी, जिमी, कटिलंक, हीर, डसन, विद्रुम, अदर, मारू, प्रकुटी, मयंक, यानी इसमें सारे में उपमा अलंक है। जिम यानी जैसे या सदृश जो इसमें वाचक शब्द आते हैं।
उपमा अलंकार है। रूपक अलंकार आप देखते हैं, जंगा केलनी फल गई, जंगा केलनी, केले मतलब केला, जंगा केलनी फल गई स्वाति जो बरसों आय, अंकियां शीप विकास यार स्वाति जो बरसों आय। यानी जैसे एक उसमें दो, जैसे जे गायक राजंद मिले यूं दाखवी आ जाए, जंगा केलनी फल गई स्वाति जो बरसों आए, जे गायक राजंद मिले यूं दाखवी आ जाए, अंकियां शीप विकास यार स्वाति जो बरसों आए। अर्थ मतलब आंखें हैं जो स्वाति नक्षत्रों के रूप में विकसित हो गई है, और अब स्वाति नक्षत्रों में यदि आप पानी की बूंद गिराएंगे तो उसमें मोती बन जाएगा। तो यूं कह सकते हैं कि इसमें क्या है, रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्ष अलंकार जिसमें जैसे आप जानते हैं जिमी यानी मनु जनु जिनका जाने, इस प्रकार के शब्द वाचक शब्द होते हैं। जैसे ढोलव मारो एक टार करई कुतूहल केल, जाने चंदन रुखड़े रे बिलकी नागरवेल। जैसे जाने यानी जाने, जानो मानो, तो इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार है। इस प्रकार ढोला मारोरा दोहा में अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है और इसमें भावाभिव्यक्ति के चमत्कार की सशक्तता आ गई है। तो इस प्रकार हमें इसको देखना है। तो इसके अगला देखिए आप दूसरा प्रश्न कि कबीर मध्यकाल के क्रांति पुरुष थे, इस कथन की सत्यता पर प्रकाश डालते हुए कबीर की काव्यगत विशेषताएं बताइए। अथवा आपके इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है कि कबीर कवि की अपेक्षा समाज सुधारक अधिक थे, कथन की सौदाहरण पुष्टि कीजिए। अब ये जो काव्यगत विशेषताएं आ गई या काव्य सौंदर्य आ गया, बात एक ही है, क्योंकि उसमें भी काव्य सौंदर्य में इतनी ही फर्क इतना ही है कि काव्यगत विशेषताओं में भी हम भाव पक्ष और कला पक्ष लेंगे, काव्य सौंदर्य में भी हम भाव पक्ष और कला पक्ष लेंगे। अब बात रही इस प्रश्न की कि वो समाज सुधारक अधिक थे, तो इसमें देखिए इसमें हम भाव पक्ष को ज्यादा लिया जाता है। तो इस प्रकार यदि हम पूरा देखें तो इसमें भाव पक्ष ही और कला पक्ष दोनों को देखना है। तो अब हम देखिए कबीर की काव्य की विशेषताएं अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे कि कबीर का आविर्भाव ऐसे काल में हुआ था, यानी कबीर का जन्म है वो 1398 ईस्वी में हुआ था, 1518 में उनका देहांत हुआ था। तब क्या है कि तरह तरह के आडंबरों और रूढ़ियों से सारा समाज भ्रांत सा भटक रहा था। उस समय बहुत सारे आडंबर थे, समाज में अनेक बुराइयां घर करती जा रही थी। विभिन्न संप्रदाय और पंथ अपनी अपनी अटपटी वाणी में अलख निरंजन की व्याख्या कर रहे थे, अर्थात ईश्वर की या परमात्मा की व्याख्या है वो अपने मनमाने तरीके से कर रहे थे। तो संप्रदायवाद को बढ़ावा देकर के केवल बाह्य आचार विचार को ही धर्माचरण का नाम दे रहे थे। केवल बाहरी आचार विचार जैसे माला फेरना है, नमाज पढ़ना है, या जैसे यूं कह सकते हैं कि जैसे बाहरी आचरण जितने भी है, जैसे तिलक लगाना है, या जैसे मान लो ये, इनको ही क्या है कि वो संप्रदायवाद को बढ़ावा दे रहे थे। तो इनको कबीर ने देखा कि केवल इनसे नहीं, हाँ ये साधन है माला फेरना। अगर मान लो सगुन को यदि हम देखते हैं तो सगुन वाले कहते हैं कि माला फेरना है, नमाज पढ़ना है, छापा है, तिलक है, ये सब ईश्वर को याद करने के साधन है। ऐसा उन्होंने अपना तर्क दिया है। लेकिन कबीर क्या कहते हैं, कबीर कहते हैं कि इस तत्कालीन समाज में संत कवियों ने समाज सुधार का जो उद्घोष किया, कबीर उन समाज सुधारक संत कवियों में अग्रणी और मध्यकाल के क्रांति पुरुष माने जाते हैं। इनके काव्य को हम इस प्रकार देख सकते हैं। सबसे पहले मानव मात्र की एकता का उपदेश। सबसे पहले वो ये कहते थे कि प्रत्येक मानव जो इस पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया है वो समान है। तो वो एकेश्वरवादी थे, यानी एक ही ईश्वर को मानने वाले थे। उनका कहना था कि हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, शूद्र, अमीर, गरीब सब एक ही ईश्वर की संतान है, एक ही मालिक हैं। मृत्यु के बाद ये शरीर पंच भौतिक तत्वों में विलीन हो जाता है। जैसे ये अपना पंच जो शरीर है वो पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, जल से बना हुआ है। 5 जो तत्व हैं उन 5 तत्वों में फिर क्या है कि जो ही आदमी का देहांत होता है तो ये शरीर है वो पंच भौतिक तत्वों में विलीन हो जाता है, वहां का वहीं चला जाता है। इसलिए मनुष्य में जाति, धर्म, वर्णगत भेद नहीं मानना चाहिए। इसलिए वो कहा करते थे कि साधो एक रूप सब माई, अर्थात ईश्वर सब में एक ही है। अपने मन ही विचार के देखो और दूसरा नहीं, एक त्वचा रुधिर पुनि एक विप्र शूद्र के मई, अर्थात चाहे ब्राह्मण है चाहे शूद्र है, उनकी जो चमड़ी है अर्थात उनकी जो त्वचा है वो एक है, खून भी एक है, तो फिर मनुष्य में भेद किस बात का। दूसरी इनकी विशेषता है काव्य की कि बाह्य आडंबरों का विरोध। कबीर ने तत्कालीन समाज में फैले अंधविश्वासों और बाह्य आडंबरों पर सशक्त प्रहार किया है। उन्होंने भक्ति और धर्माचरण के नाम पर दिखावा करने वालों का तीव्र विरोध किया है। उन्होंने जैसे नमाज या जैसे अजान करने को उन्होंने कहा था कि कांकर पात्र जोड़ के मस्जिद ले चुना,
तांचड़ मुल्ला बांग दे क्या बेहरा हुआ खुदाए, अर्थात ईश्वर को तो हम मन मन में भी स्मरण कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे उन्होंने एक और कहा कि वैष्णो भया तो क्या भया बूझा नहीं विवेक, छापा तिलक बनाए के दग जा लोग अनेक, अर्थात आपने जो छापा तिलक लगा करके और अपने आप को ईश्वर का भक्त कहते हो, तो इससे हम ईश्वर का भक्त होता नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा कि कर का मन का डार दे मन का फेर, अर्थात मन के मणिये को फेरना जरूरी है। माला फेरत जुग भया और पंडित भया नहीं, अर्थात ढाई आखर प्रेम के पढ़े पंडित हो। इस प्रकार की बातें भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। अंधविश्वासों का उन्होंने खंडन किया उस जमाने में, यानी 14वीं शताब्दी की बात है। उस जमाने में उन्होंने जब अंधविश्वास का खंडन किया तो हम ये कह सकते हैं, हम देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने अंधविश्वासों का खुलकर विरोध किया है और वो कहते हैं कि मूंड मुंडा या हरि मिले तो हर कोई ले मुटाए और बार बार के मूंड दे भेड़ बेंकुटन जाए, अर्थात उन्होंने कहा कि अगर मूंड मुनाने से, अर्थात सर के जटाएं उतरवाने से ही अगर मान लो ईश्वर की प्राप्ति होती है तो हर कोई मुंडा लेता है, उससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। वैसे आप जानते हैं कि भेड़ जो होती है साल में 2 बार मुंडी जाती है, क्या वो ईश्वर के जाती है? और भी जैसे मान लो उन्होंने जटा के बारे में कहा था कि जटा बढ़ाए हरि ना मिले हर कोई ले मुंडाए, अगर जटाई बढ़ाने से हरि मिलते हैं तो हर कोई मुंडा लेता है। जटा बछा बनावे रीछड़ा, मतलब ये जो रीछ जो होते हैं ये जटा जट इनकी बहुत होती है, क्या वो कभी स्वर्ग में जाते हैं? तो उन्होंने ये भी कहा था। एक इन्होंने कहा था कि हमें ईश्वर में आस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझको कहां ढूंढे तू बंदा, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में, ना मैं कौन क्रिया ना कोने क्रिया क्रम में रहता नहीं योग संन्यास में, और खोजी हो तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। इस प्रकार की बात भी उन्होंने कही है कि मैं कोई मंदिर मस्जिद काशी कैलाश तीर्थ व्रत इनमें नहीं हूं, ना योग और संन्यास में हूं, मुझे खोजने वाला चाहिए। यूं कह सकते हैं कि समर्पित होकर के यदि मुझे खोजने वाला मिल जाए तो मैं तुरंत मिल जाता हूं। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जिस मूर्ति की हम पूजन करते हैं वो पत्थर की बनी हुई है, इसके प्रति हमारी आस्था है तो उससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। उन्होंने कहा कि स्पष्ट कर दिया कि पत्थर की प्रतिमा में भगवान बसा नहीं करते, उसकी पूजा करने से कोई लाभ नहीं है। और वो कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, अर्थात अगर पत्थर पूजने से भगवान की प्राप्ति होती है तो मैं पहाड़ की पूजा करूंगा। ताते या चाकी भले पीस खाए संसार, इसके बजाय तो इस चाकी की, जो पत्थर से बनी हुई चाकी है, इसकी पूजा करो, क्योंकि इससे हम पीस करके खाते हैं, कम से कम उसका लाभ तो है। इसी प्रकार उन्होंने भेदभाव का विरोध भी किया। उन्होंने कहा कि भेदभाव नहीं करना चाहिए। तत्कालीन समाज में तो बहुदेववाद प्रचलित था, उनके प्रति उन्होंने कहा कि ये जो बहुदेववाद है अर्थात ईश्वर तो एक ही है, और ऐसा कहकर उन्होंने एकेश्वरवाद की व्याख्या की थी। भेदभाव का विरोध किया उन्होंने कि भेदभाव नहीं करना है। कबीर सामाजिक जीवन में व्याप्त विसंगतियों को दूर करना चाहते थे और एकेश्वरवाद का प्रतिपादन उन्होंने किया। और सामान्य जीवन में जो परिस्थिति जैसे ऊंच नीच है, जातिगत भेदभाव है, जाति वर्ण लिंग धर्म इनके आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसका उन्होंने करारा विरोध किया था। उन्होंने कहा कि हरिजन सो हेत कर, हरिजन से तू हेत कर कर हरिजन से हेत, अर्थात अगर तू गरीब आदमी से हित करेगा तो तुम्हारा हित उस ईश्वर से होगा। यहाँ पर हरिजन हरिजन शब्द है वो एक ईश्वर के लिए है और एक यानी यूं कह सकते हैं कि ईश्वर को प्यारे या यूं कह सकते हैं गरीब व्यक्ति के लिए हुआ है। तो आगे देखिए उन्होंने लिखा है कि प्रचलित उपासना पद्धति का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये जो आप उपासना कर रहे हो, ईश्वर की जो आराधना कर रहे हो, ये भी गलत है। कबीर ने तत्कालीन समाज में व्याप्त अलग अलग तरह की उपासना पद्धतियों को कोरा दिखावा बताया है और उन्होंने कहा कि सच्ची उपासना करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अवधु भजन भेद है न्यारा, अर्थात अरे साधुओं ये जो भजन करने वाला भेद है वो अलग है। क्या गावे क्या लिख बतलावे क्या भर में संसारा, अरे क्या संध्या तर्पण किने जो नहीं तत्व विचारा, मुंड मुंडाए सर जटाए क्या तन लाए छाड़ा, अर्थात उन्होंने कहा कि जो ईश्वर को याद करने का तरीका है वो बिल्कुल गलत है। कोई मुंड मुंडा करके ईश्वर को याद करने का ढोंग करता है, कोई सर में जटाएं बढ़ा करके याद करने का ढोंग करता है, कोई अपने शरीर पर भस्म रमा करके ये कहता है कि मैं ईश्वर को याद करता हूँ, ईश्वर का भक्त हूँ, तो इससे कोई ईश्वर का भक्त नहीं बनता है। इसी प्रकार इसी के संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि जब माला छापा तिलक शरण एक काम, मन काचे नाचे वृथा सांचे राचे राम, अर्थात उन्होंने कहा कि जब जैसे माला तिलक इस प्रकार लगाने से कोई एक भी काम सिद्ध होने वाला नहीं है। मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम, उन्होंने कहा कि मन में यदि कच्चा है, मन में यदि किसी प्रकार की भावना गलत है तो वो सारे के सारे जितने भी साधन हम काम ले रहे हैं वो वृथा है। साचे राचे राम, हृदय में अगर सच्चाई है तो किसी भी प्रकार के साधनों की आवश्यकता ही नहीं है, ईश्वर स्वयं प्राप्त हो जाते हैं।
तो इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप में ऐसा कह सकते हैं कि संक्षेप में कहा जा सकता है कि कबीर मानव समाज में अग्रणी समाज सुधारक और क्रांति पुरुष थे। तो ये दो प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न देखिए कि सूरदास जो थे बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता थे, बाल मन की सूक्ष्म से सूक्ष्म वृत्तियों से परिचित थे। इस कथन की साधारण विवेचना कीजिए, अथवा सूर के काव्य में बाल रूप का सुंदर वर्णन हुआ है, स्पष्ट कीजिए। इसमें से जैसे यूं कह सकते हैं कि बाल मन का वर्णन करना है। सूर के काव्यगत विशेषताएं आपको पहले करवाई जा चुकी है, जिसमें सूर की काव्यगत विशेषताएं और सूर का जिस सूर की भक्ति भावना, दो प्रश्न आपको पहले बताए जा चुके हैं, उसमें आप देख सकते हैं। तो अब हम सूरदास की काव्यगत विशेषताएं देखिए। सूरदास के काव्य में दो रसों का व्यापक प्रयोग हुआ है, और वो रस है एक तो श्रृंगार रस का, एक वात्सल्य रस का। हम कौन सी बात करेंगे? वात्सल्य रस की बात करेंगे। सूर के काव्य में बाल वर्णन, सूर ने कृष्ण के बाल रूपी लीलाओं के अनेक पद गाए। वैसे बाल रूपी लीलाओं के वर्णन तो बहुत सारे कवियों ने किया है, तुलसी ने भी किया है। तुलसी ने जैसे राम का लिखा है, जैसे मान लो श्री कृष्ण का सूर ने लिखा है, और श्री कृष्ण के अलावा रसखान ने भी बालक श्री कृष्ण का वर्णन किया है। तुलसी ने श्री राम के बाल रूप का वर्णन कितना अच्छा सुंदर किया है कि वरदंत की पंगति कुंदकली अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जुड़े छवि मोती न माल अमोलन की, कुंगरारे लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की, नेछावर प्राण करे तुलसी बल जाऊ ढला इन बोलन की। अर्थात वो इस प्रकार की बात वो कहा करते हैं। तो यूं कह सकते हैं कि सूर ने जो बाल लीला का वर्णन किया है, उसमें सूर ने बालक कृष्ण के माध्यम से बच्चों की सारी जो निवृत्तियां हैं, जितने भी बच्चों के गुण हैं, उनकी जो चपलताएं हैं, नटखटपन है, स्वाभाविक और जैसे हट करना है, वो सारी बातें उनकी कविताओं में, उनके काव्य में देखने को मिलता है। जैसे सूरदास के काव्य में शिशु वर्णन जो है, शिशु रूप का वर्णन किस प्रकार हुआ है। सूर ने बालक श्री कृष्ण का उनके जन्म के समय से वर्णन किया है। जब वो बालक का जन्म होता है तब से वर्णन करना शुरू करते हैं, और बालक जब काफी बड़ा हो जाता है, बाल्यकाल की सारी अवस्थाओं का वर्णन उन्होंने किया है। तो उसने क्या है कि बालक का जब जन्म होता है तो यशोदा और नंद के घर में बधाई देने वालों की भीड़ बढ़ जाती है, और सूरदास उसको इस प्रकार लिखते हैं कि आज गृह नंद मेहर गई में बधाई, प्रात समय मोहन सुख निर्गत, कोटि चंद छवि पाई, मिली ब्रज नागरी मंगल गावती, नंद भवन में आई। अर्थात उन्होंने कहा कि मैं नंद बाबा के घर गई तो मुझे वहां पर जो श्री कृष्ण की छवि देख करके, श्री कृष्ण को देख करके सुखानुभूति प्राप्त करने के लिए मैं वहां गई थी। जब बालक श्री कृष्ण सोता है, सोते समय जैसे माँ अपने बालक का ध्यान रखती है, उसी प्रकार माँ यशोदा के माध्यम से वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि जसोदा हरि पाल ने झुलावे, कब हूं पलक हरि मूंद लेट है, कब हूं अदर फरकावे। और वो निद्रा को बुलाती है कि काहे तो है कान बुलावे। इस प्रकार क्या है कि वो बालक की सारी अवस्थाओं का, यानी बालक जब सोता है, जल्दी जाग जाता है, माँ जो है वो क्या है कि एकदम मौन होकर के बैठी है कि उनका जो बेटा है वो सो रहा है। बाल सौंदर्य का चित्रण किस प्रकार किया है? बच्चों में प्राकृतिक रूप से जो एक विशेष सौंदर्य होता है, जो बरबस ही बड़ों का मन आकृष्ट कर लेते हैं, बच्चों में इस प्रकार की सुंदरता होती है, उनका जो स्वभाव होता है, उस स्वभाव से हर आदमी जो है उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। और उसको उन्होंने कैसे लिखा है देखिए, गोपियां जाकर के और नंद को कहती है कि नेकु गोपाल मोको तेरी, देखो कमल नयन नीके अरि ता पूछो तू कनिया लेरी। अर्थात मुझे इस बालक श्री कृष्ण को मुझे दो, गोपाल को मुझे दो, इस कमल नयन को देख करके मुझे बहुत अधिक अच्छा लगता है। तो ये गोपियों के माध्यम से उन्होंने लिखा है। स्पर्धा भाव भी होती है, बच्चों के भाव होते हैं, वो स्पर्धा भाव भी होता है, बच्चों में होड़ होती है, बच्चों में एक दूसरे से आगे रहने के जो भाव होते हैं, उसको सूर ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। जैसे बालक जो है कृष्ण है, बलराम की चोटी को लंबी देख करके, अपनी चोटी को छोटी देख करके माँ से कहते हैं कि मैया कब हु बढ़ेगी चोटी, काचो दूध पियावत पच पच देख तन माखन रोटी, तू जो कह दी बल्कि बेनी जू है लांबी मोटी। उन्होंने कहा कि माँ मेरी ये चोटी कब बढ़ेगी, देखिए इस बलराम की तो चोटी कितनी बढ़ गई है, मेरी चोटी कब बढ़ेगी। बालकों के झूठ बोलने का स्वभाव होता है, छोटे बच्चे जो होते हैं वो शरारत कर लेते हैं, शरारत करने के बाद में झूठ बोलते हैं। तो झूठ बोलते हैं, तब एक बार झूठ में श्री कृष्ण किस प्रकार पकड़े जाते हैं देखिए। और वो क्या कहते हैं कि मैया मैं माखन नहीं खायो, ख्याल पड़े ये सखा सबे मिली मेरे मुख लगता है। उन्होंने कहा कि माँ मैंने मक्खन नहीं खाया, उसका मुंह दही से भरा हुआ है, मुंह दही से भरा हुआ है। फिर भी माँ ने कहा है कि माँ ने कहा तू तो दही तो खा रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैंने नहीं खाया, ये मेरे जो सखे हैं, अर्थात मेरे जो साथी है, मेरे जो दोस्त हैं, इन्होंने मेरे मुख पर जबरन लिपटा दिया है, अर्थात मेरा मुंह भर दिया है। बालकों में जो प्रत्युत्पन्नमति होती है, अर्थात हाजिर जवाबी होती है, बच्चे जो तुरंत जो उत्तर देते हैं, उसको उन्होंने किस प्रकार लिखा है
यानी बच्चों को जब दंडित होने का से बचने के लिए कभी यूं ही अपने चपल स्वभाव कारण हाजिर जवाबी का परिचय देते हैं। सूर ने बालक कृष्ण की हाजिर जवाबी का परिचय इस प्रकार दिया है। एक गोपी जो क्या करती है कि सूरदास गोपी क्या करती है, श्री कृष्ण को चोरी करते हुए पकड़ लेती है, अर्थात दही में उधर से हाथ डालना हुआ और उधर से गोपी आ जाती है। तब उन्होंने कहा कि मैं तो यहाँ आता ही नहीं, मैं जाने ये घर आप लोग है धोखे में आए। और उन्होंने कहा कि मैं तो धोखे में आ गया कि मैंने सोचा ये घर मेरा ही है, और मैं जब आंगन में आया तो मैंने देखा, देखत ही गोरस में चींटी काटन को करना है, और मैंने देखा कि आपका जो बिलोना है इसमें जो दही पड़ा है उस दही में चिंटी पड़ी हुई थी, और इस चिंटी को काट निकालने के लिए मैंने तो ये हाथ डाला है, मैं कोई खा थोड़ी रहा हूं। जब बालक श्री कृष्ण की इस प्रकार की बात सुनी तो सुनी मृदु वचन रख मुख शोभा ग्वाल ने मुर मुस्कान। अब ऐसी बात सुनकर के और वो गोपी कितनी मुस्कुराने लगी कि बच्चे में कितनी हाजिर जवाबी है, कैसा इन्होंने जवाब दिया है। बच्चों में एक अनुकरण वृत्ति पाई जाती है, बच्चे नकल करते हैं, बच्चे दूसरों और बड़ों को जो करता हुआ देखते हैं वो करने को चाहते हैं। वैसे ही देखिए, मैया मोही बड़ो कर देरी होम बेग में सबल सबल हूँ सदा रहूं निर्भय। अर्थात उन्होंने कहा कि मैं बड़ा होना चाहता हूँ और बड़ा होकर के और निर्भय हो जाना चाहता हूँ, मैं नंद बाबा के साथ गाय चराने जाना चाहता हूँ। इस प्रकार की प्रवृत्ति भी होती है। बाल बच्चों में हट की प्रवृत्ति होती है, उसका वर्णन भी उन्होंने किया है। हट की प्रवृत्ति का वर्णन देखिए उन्होंने किस प्रकार किया है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चों में किसी चीज को पाने की इच्छा होती है तो वे उसे प्राप्त करने करके ही संतोष लेते हैं। और उसने कहा कि मैया मैं तो चंद खिलौनों ले, जे हाँ लौटे धरने पर अब ही तेरी गोद न होगे। माँ मैं तो वो चांद रूपी खिलौना लूंगा, अगर तुम नहीं दिलाओगी तो मैं इस धरती पर लेटूंगा लौटूंगा और तुम्हारी गोद में नहीं आऊंगा। सुर भी को पे पान न करियो बेनी सिरने को। और तो अगर अगर तुम मुझे वो नहीं दोगी, चांद खिलौना नहीं दोगी, तो मैं दूध नहीं पीऊंगा और सर में बाल नहीं गुथवाऊंगा। मैं हूं पूत नंद बाबा को तेरी सुत न गाऊं, और मैं नंद बाबा का बेटा रहूंगा, मैं तुम्हारा बेटा ही नहीं रहूंगा। इस प्रकार की हट की प्रवृत्तियां बच्चों में जो होती है वो देखने को मिलती है सूर ने। अब हम जैसे हर प्रश्न के पीछे हमें निष्कर्ष लिखना होता है, निष्कर्ष में हमें क्या लिखना है कि सूरदास ने बाल रूप के वर्णन में सहृदयता का परिचय दिया है, और उनका वर्णन ऐसा लगता है मानो स्वयं सूर ने उपस्थित होकर बालक कृष्ण की क्रियाओं को देखा हो। तो यूं कह सकते हैं कि इन जो क्रियाओं को, इन पदों को यदि हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बालक, ये जो सूरदास जो थे वो अंधे नहीं थे। सूर ने बाल मनोविज्ञान में पारंगत है, और बच्चों की जितना विशद और जितना अच्छा वर्णन सूर ने किया है उतना विश्व की किसी भाषा में नहीं हुआ है। चौथा प्रश्न आता है आपके तुलसी से। ये मुख्य मुख्य प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं। इसके बाद जो तीसरा पेपर होगा ना, तीसरा जो मॉडल होगा, तो उसमें जो शेष कवि रह गए हैं उनके सारे प्रश्न है वो हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपको लगभग 10 या 12 प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे। 10-12 प्रश्नों में आपके पूरा कवर हो जाएगा। तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, कथन की पुष्टि कीजिए। या तुलसी एक समन्वयवादी कवि है, सावधान विवेचना कीजिए। ये तुलसी का जो काव्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि तुलसी का जो काव्य है वो समन्वय की विराट चेष्टा। समन्वय का अर्थ होता है समन्वित करना, जैसे दो विरोधी चीजें होती है उनमें मेल बैठाना, तो वो काव्य है वो तुलसी का है। इसीलिए कहा जाता है कि सूर शशि तुलसी रवि रुडगुन केशवदास, बाकी सब खद्योत समझते हैं करत प्रकाश। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्त काल की जो राम भक्ति काव्य धारा है उसके प्रतिनिधि कवि है। तुलसीदास जी के समय में समाज में बड़ी अव्यवस्था थी, समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां थी। उस समय जनता का सही मार्गदर्शन करने वाले की आवश्यकता थी, और यही कारण है कि भक्त होते हुए भी कबीर, तुलसी आदि ने लोक मंगल का स्वर व्यक्त किया था, यानी जो है लोक मंगल का कार्य उन्होंने किया था। और तुलसी के काव्य में समन्वय की भावना क्या है। तुलसी के समय में धर्म, जाति, संप्रदाय आदि के आधार पर समाज में एकता नहीं थी, धर्म के नाम पर आडंबर था। जनता है वो ऐसा महसूस कर रही थी स्वयं को। ऐसी स्थिति में तुलसीदास ने समाज के उत्थान के लिए जो उपाय लिखा या उपाय सुझाया था वो समन्वय परक था। और इसी विशेषता को लक्ष्य करके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। उन्होंने क्या क्या समन्वय किया, सबसे पहला निर्गुण और सगुण में समन्वय। उस समय समाज है वो दो भागों में विभक्त था, कुछ निर्गुण भक्त थे, कुछ सगुण भक्त थे, और ये निर्गुण और सगुण भक्तों के बीच में भी उन्होंने समन्वय किया। मध्यकाल में बहुत से झगड़ों का आधार ईश्वर संबंध विवाद था। तुलसी ने सगुण और निर्गुण में समन्वय किया, और उन्होंने कहा कि अगुण सगुण दो ब्रह्म स्वरूपा, अगुण सगुण नहीं कछुता। उन्होंने कहा कि अगुण और सगुण में कोई भेद नहीं है, दोनों ही ब्रह्मा के स्वरूप हैं, अर्थात ईश्वर के रूप हैं। चाहे कोई निर्गुण में भग सकता है, कोई सगुण को भज सकता है, इनमें कोई भेद नहीं है।
जहां की रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। उन्होंने कहा कि जैसा कोई व्यक्ति यदि ईश्वर को चाहता है वैसे ही रूप में मिल जाता है। और हम देखते आए हैं कि मीरा ने ईश्वर को पति के रूप में भजा तो उन्हें पति के रूप में मिल गए। दार्शनिक मान्यताओं में समन्वय किया था। कैसे? कि तुलसी ने विशिष्ट अद्वैत, अद्वैत, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैत इन पर विचार करके अपने दार्शनिक विचार और उनमें जो समन्वय किया था वो भी है। जैसे को के सत्य झूठ के को युगल प्रबल को मानो, तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम तो अपनो पहचानो। उन्होंने कहा कि अपने जीवन में जो भ्रम है अर्थात ईश्वर के प्रति जो भ्रम है, ईश्वर, माया और इस संसार, इसके बारे में जो भ्रम है इस भ्रम को आप तोड़ दीजिए। और वो भ्रम है जैसे कोई ज्ञान से प्राप्त करता है, कोई भक्ति से प्राप्त करता है, तो कोई अपने कर्म से प्राप्त करता है। तो हम इन तीनों को समझ लीजिए। यदि हमारा ज्ञान अच्छा है और उस ज्ञान को यदि हम अच्छे तरीके से काम में लेते हैं तो भी हम ईश्वर को प्राप्त कर पाते हैं। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो भी हमें ईश्वर मिल जाता है, हमारी भक्ति अच्छी है तो भी हमें ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं। विभिन्न धर्मों में उन्होंने समन्वय किया। क्या किया? देखिए, तुलसी के समय में धर्म के अनेक रूप प्रचलित थे। अलग अलग धर्मावलंबी परस्पर धार्मिक विद्वेष रखते थे। उनसे समाज की एकता, आपसी मेलजोल की भावना को क्षति हो रही थी। तुलसीदास ने विभिन्न धर्मों को मानने वालों को निकट लाने के लिए उन्होंने कहा था, शिव द्रोही मम दास का हवा सोंद्र मोहि सपने नहीं भाव। उन्होंने कहा कि मैं शिव को भी भक्त मानता हूँ, शिव का भक्त भी हूँ, अर्थात शिव की बुराई करने वाला भी मुझे सपने में भी अच्छा नहीं लगता। तो यूं कह सकते हैं कि जैसे शैव है, वैष्णव है, शाक्त है, ये जितने भी जो संप्रदाय थे उन संप्रदायों को उन्होंने समन्वित करके और अपनी भक्ति की थी। ज्ञान, भक्ति और कर्म में भी उन्होंने समन्वय किया था। तुलसीदास ने ज्ञान, भक्ति और कर्म में से किसी की अवहेलना नहीं की। उन्होंने कहा कि ज्ञान भी होना चाहिए, भक्ति भी होना चाहिए, कर्म भी अच्छे होने चाहिए। तीनों का संयोग होता है तो वो ईश्वर को प्राप्त होता है। उनके अनुसार ये सभी ईश्वर को प्राप्त करने के उपाय है। उन्होंने कहा ज्ञान ही भक्ति नहीं कछु भेदा उभय हरे बहु संभव है। उनका ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं है, दोनों ही जो है हमारे जीवन का जो खेद है, हमारे जीवन का जो संसारिक जो यानी संसारिकता है या सांसारिक दुख है, इनको हरने का ये उपाय है। तो ज्ञान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। गरस्त और वैराग्य में उन्होंने समन्वय किया। तुलसीदास के समय में संसार को मिथ्या, ब्रह्म, माया आदि बताया जा रहा था और ये एक धारणा थी कि अगर हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो संसार को त्याग करके और विरक्त होना आवश्यक है। तब तुलसीदास ने कहा था कि कोई जरूरी नहीं है, ईश्वर की प्राप्ति है वो गृहस्थ में भी हो सकती है और संन्यास में भी हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि जे जन रूखे विषय रस चिकने राम सने तुलसी ते प्रिय राम के कानन बसे। और उन्होंने कहा कि अगर मान लो कोई व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है तो वो अपने घर को भी राममय बना सकता है और उसमें ईश्वर की प्राप्ति संभव है। ब्राह्मण और अब्राह्मण में भी समन्वय किया था। तुलसी के समय में जाति प्रथा और वर्ण के आधार पर ऊंच नीच की भावना पनप रही थी। समाज में शूद्रों की दशा खराब थी, उन्हें अछूत और अस्पृश्य समझा जाता था। तुलसी ने जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करके गुणों और कर्मों को महत्व दिया था। सातवां प्रश्न बनता है कि शक्ति, शील और सौंदर्य का भी उन्होंने समन्वय किया था। तुलसीदास ने राम में शक्ति, शील और सौंदर्य तीनों की प्रतिष्ठा की है। उन्होंने कहा कि राम जो है उनमें शक्ति भी है, शील भी है, सौंदर्य भी है। उनके राम असुरों, आताताइयों को दंड देने वाले हैं। त्रिशुरा, खर, दूषण, रावण, बाली, मरीचि इन सभी का वध करके उन्होंने शक्ति का परिचय भी दिया है। राजा और प्रजा का भी उन्होंने समन्वय किया है। उन्होंने कहा कि राजा और प्रजा में भी समन्वय होना चाहिए, राजा प्रजा को माने, प्रजा राजा को माने। तुलसीदास के राम जो है राजा के रूप में प्रजा को सुखी रखना अपना सबसे परम कर्तव्य मानते थे। एक धोबी से असंतुष्ट रहने पर ही उन्होंने सीता को वन में भिजवा दिया था। ये हम जो कथा पढ़ते हैं तो इसमें तुलसी ने कहा है कि जासुराज की प्रजा दुखारी सोद्रप अवश्य नरक का अधिकारी। उन्होंने कहा कि जिसके राज्य में प्रजा दुखी है तो वो राजा हमेशा ही नरक का अधिकारी होता है। इसके अलावा उन्होंने भाषा शैली के क्षेत्र में भी समन्वय किया है। तुलसी ने अवधी भाषा में काव्य रचना की, जैसे इसके अलावा विनय पत्रिका, कविता आदि कृतियां उन्होंने ब्रज भाषा में भी की। संस्कृत पर उनका पूरा अधिकार था, संस्कृत में उन्होंने मंगलाचरण लिखे हैं। इसके अतिरिक्त भी तुलसीदास ने अपभ्रंश, अरबी, फारसी, राजस्थानी, पंजाबी, भोजपुरी आदि भाषाओं के शब्द भी उनके काव्य में मिलते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने सभी शब्दों का प्रयोग किया है। इस प्रकार हम निष्कर्षतः क्या कह सकते हैं? निष्कर्षतः कह सकते हैं कि तुलसी ने समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाया है। हजारी प्रसाद ने तुलसी के संबंध में ठीक ही कहा है कि उनका सारा काव्य है वो समन्वय और की विराट चेष्टा है। 4 प्रश्न हुए। 5वां प्रश्न देखिए।
5 ही प्रश्न करेंगे आज, क्योंकि लंबा बहुत हो जाता है, और अगले प्रश्न है वो अगले वीडियो में करेंगे। मीरा के सौंदर्य की साधारण समीक्षा प्रस्तुत कीजिए, काव्य सौंदर्य की, या मीरा की काव्यगत विशेषताएं बताइए। अब मीरा की भक्ति भावना जो है, इससे संबंधित भी प्रश्न आता है, तो इससे संबंधित आपको मीरा के प्रश्न वाले में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, ये प्रश्न है वो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कवियों में मीरा का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। यद्यपि मीरा का लक्ष्य कविता रच करके काव्य जगत में कोई यश प्राप्त करना नहीं था, उसका उद्देश्य तो भगवत प्राप्ति में या भगवत भक्ति में लीन होकर के अपने आराध्य का गुणगान करना था। उनके काव्य सौंदर्य को यदि हम देखते हैं तो उसके काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष की इस प्रकार समीक्षा की जा सकती है। उसकी समीक्षा करते समय हमें क्या क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले नाम रूप महिमा मिलती है। नाम रूप महिमा यानी अन्य भक्त कवियों की तरह तथा सगुण भक्ति के कारण मीरा ने काव्य में संसार की निसारता, सत्संग का लाभ, ईश्वरीय नाम स्मरण, गुरु महिमा आदि के साथ सामाजिक जीवन में प्रचलित अंधविश्वास, इन पर विचार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर ही है, ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं है, उनका स्मरण हमें करना चाहिए। उन्होंने गुरु को ईश्वर के नाम रूप का परिचय कराने वाला और मानसिक विकारों को मिटाने वाला बताया है। उन्होंने ईश्वर के बारे में एक बात भी कही है कि राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे, तज कुसंग संगत बैठ निते, तज कुसंग सतसंगत बैठ निते, हरि चर्चा सुन ले। उन्होंने कहा कि हमें राम नाम जो रस है, राम नाम जो है, इसका स्मरण करते रहना चाहिए, कुसंग को त्याग करके सत्य की संगत में बैठ करके और हरि की चर्चा करनी चाहिए। दूसरी उनकी विशेषता है भक्ति भावना। भक्ति भावना में जो इनका जो काव्य है वो कांता भाव की भक्ति है। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव या कांता भाव की भक्ति है, और इस भक्ति में उनका अन्यतम स्थान है। मीरा ने अपने आराध्य को अपना पति और प्रेमी बताया है, और उन्होंने लिखा है कि मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचो प्रीतम देखत रूप लवा, अर्थात मैं तो ईश्वर के घर जाऊंगी। और उन्होंने लिखा मेरे सामरे रंग राची, साज सिंगार बांध पर घुंघरू लोक लाज तज नाची, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो ये बातें जो है उन्होंने नाम स्मरण अर्थात ईश्वर के रूप में उन्होंने भजा था। वीर वियोग की वेदना भी उनके काव्य में मिलती है। मीरा ने अपने आराध्य प्रियतम को प्रवासी, जोगी, ओलगिया ये कहकर के विरह वियोग में मार्मिक भावों की अभिव्यक्ति कहा है। उन्होंने कहा कि मेरे ईश्वर मुझे मिल क्यों नहीं रहे, और वो कहती है कि जोगिया निश्चिन जो बाट, पावन चाले पंथ दुएला आडा ओगट काट, अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी बाधाएं हैं, उन बाधाओं को पार करके और मैं मेरे प्रियतम को प्राप्त करना चाहती हूँ। और उन्होंने एक प्रेम का भी वर्णन किया है। उन्होंने क्या लिखा है कि आंसुओं जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई, अर्थात आंसुओं के जल से सींच सींच करके और मैंने मेरी प्रेम बेल को बोया है। दरस बिन दुखण लागे नैन, दरस बिन दुखण लागे नैन, शब्द सुनता हमारे छतियां कांपे मीठा थारा बेन, और वीरे कथा कासुम को सजनी बह गई करवत एन। उन्होंने कहा कि मेरे जो प्रियतम है अर्थात जो श्री कृष्ण है, उनके प्रति उनकी दर्शन करने के लिए मेरे जो नैन है वो हमेशा लालायित है, और शब्द सुन मेरे छतियां कांपे मीठा थारा बेन, अर्थात जो मैं शब्द सुनती हूँ तो मेरी छाती हो कांपने लग जाती है, तुम्हारे मीठे बेणों से मुझे अंदर ही अंदर करोत भी चल रही है। मिलन सुख का आनंद भी है, वीर वियोग के साथ साथ मिलन सुख का आनंद भी है। मीरा ने अधिकांश पदों में वीरे की वेदना व्यक्त की है, लेकिन कुछ पदों में उनके मिले सुख के क्षणों की जो कोमलता और आनंद अतिरेक भाव भी मिलते हैं, और उससे भाव में मग्न दशा का अनुभूति में वर्णन हुआ है। यानी जैसे मान लो मीरा जब कभी जो है अपने आप को ईश्वर से प्राप्त होने की जो अनुभूति करती है, तो उस अनुभूति का वर्णन भी इसमें मिलता है। उन्होंने लिखा है कि मारो ओलग या घर आया जी, अर्थात मेरे जो ईश्वर है वो घर आ गए। तन की ताप मिट्टी सुख पाया, हिलमिल मंगल गया, अर्थात मैंने मन तन की जो ताप थी, तपन थी, वो मिट गई और सुखानुभूति हो रही है। इनके काव्य में रहस्य अनुभूति भी है, काव्य में रहस्यात्मक अनुभूति है। मीरा ने अपने आराध्य श्री कृष्ण को अपना प्रियतम और पति बतलाया है। उन्होंने अपने प्रियतम को कहीं सगुण साकार, कहीं निर्गुण निराकार कहा है। इस कारण उनके काव्य में रहस्यवाद की भावना भी व्यक्त हुई है। जैसे उन्होंने कहा कि मारो पिया हमारे हृदय बसंता, ना आवा ना जाती, नहीं आवण नहीं जाती, पंचरंग चोड़ा पेर सखी में झुरमट खेलन जाती, और वहां झुरमट में मिलियो सांवरो देख मिलिया तन मन राती, वहां झुरमट में मिलियो सांवरो देख्या तन मन राती, यानी उस झुरमट में जो है मेरे ईश्वर प्राप्त हुए। तो उन्होंने ईश्वर की रहस्यात्मक अनुभूति का वर्णन भी उन्होंने किया है। सरल भाव अभिव्यक्ति ये सबसे बड़ी विशेषता है। मीरा के काव्य में अनुभूति की मार्मिकता है, परंतु भावों की कलिष्ठता और जटिलता लेश मात्र भी नहीं है। उनके सभी पदों में विरह, प्रेम, मिलन सुख और लोक व्यवहार का चित्रण हुआ है।
परंतु कहीं भी भावों का उथलापन या उलझन नहीं है। इनके पद जितने भी हो गेयता शैली में है, गेय शैली में पदों की रचना की है। विविध राग रागनियों में जो है इनके पद रचे गए दिखाई देते हैं। उनकी मूल भाषा राजस्थानी है, जिसमें गुजराती का मिश्रित होने से कुछ राग है वो लोक गीतों की तरह लगते हैं। राजस्थानी जो है गुजराती मिश्रित है, इसमें ब्रज भाषा के कुछ शब्द भी उसमें मिल जाते हैं, बुंदेले के भी शब्द भी मिल जाते हैं। एक इनके काव्य की विशेषता है मुक्तक काव्य। मीरा का संपूर्ण काव्य मुक्तक शैली में लिखा हुआ है और उनके काव्य में मुक्तक के सभी गुणों का समावेश हुआ है। इसके अलावा अलंकार भी है, ये कला पक्ष है इनका। मीरा के काव्य में अलंकारों का प्रयोग अनायास हुआ, उन्होंने जानबूझकर किसी अलंकार का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि अलंकार शास्त्र का उन्हें ज्ञान नहीं था और अलंकृति की ओर उनका कोई झुकाव भी नहीं था। स्वभाव से अर्थात अनायास हुआ। जैसे इसके काव्य में अनुप्रास का प्रयोग है, मोहन मूर्ति सामरे सुरति नैना बसे विशाल, शेषे की आवृत्ति हो रही है, इसका अर्थ है कि इसमें अनुप्रास है। रूपक बजमन चरण कमल अविनाशी, चरण रूपी कमल, अर्थात इसमें रूपक अलंकार है। उपमा जू चातक गणकू रटे, घनकू रटे और मछली जू पानी हो, अर्थात इसमें उपमा अलंकार है। भाषा के आधार पर यदि देखा जाए तो भाषा भी इनकी बहुत अच्छी है। मीरा के पदों में भाषागत कलात्मकता है का सर्वथा अभाव है। उन्होंने ये नहीं है कि किसी विद्वताजनक भाषा का प्रयोग किया, उन्होंने जो भाषा बोलचाल की थी उनकी उसी भाषा में उनके पदों की रचना की गई है। और उनके पदों की मूल भाषा राजस्थानी है, जिसमें ब्रज गुजराती और शब्दों का मिश्रण भी हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मीरा का जो काव्य है, मीरा के काव्य में भक्ति नीति और की जो गंगा बहती है, भक्ति नीति की जो सरिता बहती है, वो हमेशा एक सगुण कवियों में अग्रणी कवि है। धन्यवाद आप सभी को। मैं समझता हूं कि ये वीडियो यानी इसमें जो प्रश्न है वो आप अच्छी तरह से देख लेना, अच्छी तरह से याद भी कर लेना, ताकि आप जब भी जैसे मान लो मीरा से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो बहुत सारे जो इसमें पद है वो पद आपकी सहायता करेंगे। कबीर से संबंधित है तो भी वो सहायता करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया है और आपको अच्छा लगा। कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।